राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ऐसे अमृतमय उपदेश का हम देहधारियों को पान करा रहे हैं कि यदि हम श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक श्रवण करें मनन करें और उन्हें अपने जीवन में धारणा बना लें अर्थात उनको आचरण में उतारें तो इसी जन्म में हम इस प्रपंच से मुक्त होकर कालातीत त्रिगुणातीत परमानंद सुख में निमग्न हो जाएं।
प्रभु पीछे के उपदेश में वर्णन किया कि जिनकी अहमता, ममता, कामना ये नष्ट हो गई है, जो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं, वो कर्म करें तो उन्हें कोई लाभ नहीं, कर्म ना करें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनकी मति त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गई है। जितने भी कार्य हैं वो सब त्रिगुण के अंतर्गत प्रकृति के द्वारा प्रेरित हैं और आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष का कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। प्रभु कह रहे हैं, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। जो सिद्ध पुरुष हो गया है, सिद्ध पुरुष की पहचान अहमता, ममता, कामना, वासना रहित, कोई भी कामना नहीं, क्योंकि वो अपने आत्म सुख में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। कहीं कोई ममता नहीं, क्योंकि वो झूठे अविद्या के द्वारा रचित नाम रूपों को, रहस्य को जान गया है, इसलिए उसकी कहीं ममता नहीं। त्रिगुण के द्वारा प्रेरित होकर ही क्रियाएं होती हैं, ये जान लेने के कारण अहमता का शमन हो गया है। उस अहमता, ममता, कामना, वासना से रहित जो सिद्ध पुरुष है, यदि लोक लोकांतर के किसी भी सुख के भोगने की इच्छा है, कहीं कोई किंचन मात्र भी अपना पराया बचा हुआ है, कहीं आप किंचन मात्र भी कर्ता भोगता है, तो सिद्धावस्था नहीं है। व्यर्थ में अपने ऊपर आरोप कर लेना कि मैं भगवत प्राप्त हो गया हूं, ये बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि मंजिल मिली नहीं और पहले ही विश्राम मान लिया तो धोखा हो जाएगा। जिसका अहम पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया है, जिसकी संपूर्ण ममता केवल प्रियालाल में है, जिसके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं केवल प्रियालाल के लिए है, स्वसुख वासना का नाश हो गया है, कोई भी कामना स्फुरित ही नहीं होती। वो कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेषा, वो राधावर की कोई ऐसी जो वेदों और पुराणों में भी नहीं देखी गई, ऐसी अद्भुत रूप माधुरी, ऐसी अद्भुत लीला माधुरी, ऐसी प्रेममयी सरस भक्ति में मति का प्रवेश हो गया है। उस सिद्ध महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी वो वैसे ही कर्तव्य कर्म करता है जैसे एक लोक धर्म का निर्वाह करने वाला कर्तव्य कर्म करता है। यद्यपि उसकी अब कर्तव्य कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वो लोक संग्रह के लिए करता है। जो सिद्ध महापुरुष हैं, इस संसार में ना तो कर्म करने में उनका कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने में। जिस समय जैसा प्रभु प्रेरित हुआ वैसा हो गया। वो संपूर्ण प्राणियों में किसी के साथ किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि वो जान गया है कि प्राणी केवल बाहर से दिखाई दे रहे हैं, एकमात्र मेरे प्रभु हैं, इसलिए बाहरी किसी नाम रूप में अपना ममत्व स्थापित नहीं करता। जब राग ही नहीं तो द्वेष ही नहीं, इसलिए किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं, न राग का न द्वेष का, क्योंकि वो समझ गया है सब रूपों में एक मेरे प्रभु ही हैं। जैसे 1000 घड़े रखे हों और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, तो द्रवित पदार्थ में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से 1000 घड़ों के कारण 1000 सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है।
ऐसे ही प्रभु एक ही हैं। ये सब घड़े अनेक हैं रूप रंग के, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग चेष्टाएं दिखाई दे रही, पर सब में एक प्रभु है। ये जिसको अनुभव हो गया है वो किसी भी प्राणी पदार्थ से कोई भी ममता शक्ति नहीं रखता। ये हृदय का विषय है, इसे नाटक नहीं किया जा सकता, ये स्थिति है। नहीं तो जब प्रकृति प्रहार करेगी तो पोल खुल जाएगा, पाखंड छुपता नहीं, अपने आप प्रकाशित हो जाता है। फिर किसी से भी अर्थ व्यपाश्रया, कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है वो कभी शरीर सुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। साधक के लिए आदर्श है और उनका ये स्वभाव है। शरीर के आराम, विश्राम, सुख की चेष्टा सिद्ध पुरुषों में नहीं होती। तो साधक को ये आदर्श मानना है। कौन 2 बजे उठे, कौन 4:30 बजे सत्संग में जाए, अब इतना तो सोने का समय होता है, थोड़ा तो आराम चाहिए। अगर साधक इस विष को पी गया तो अमृत पद है। यद तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। और अगर इसे अमृत मान लिया कि 2 बजे से कौन जगे, सो आनंद से, आराम से, तो परिणामे विष्णु, परिणाम में विष पीने को मिलेगा। अभी तुम्हें विष जैसा लगता है लेकिन इसका परिणाम अमृतमय होगा। जो सिद्ध पुरुष होता है, भगवत प्राप्त होता है, वो सुख, आराम, विश्राम, इससे कोई अपना नाता नहीं रखता, क्योंकि ये सब शरीर धर्म है। सही बात, सुख, विश्राम, आराम जो इंद्रियों को मिलता है वो प्रभु के नाम जपने में, प्रभु के रूप ध्यान में। देखो ना कितना आराम, शरीर शिथिल हो जाता है, नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होते हैं, एक एक वृत्ति उसकी आनंद में विह्वल हो जाती है। अब उसको कौन सा विश्राम चाहिए? ये तमोगुणी नींद संसारी पुरुषों के विश्राम का हेतु होती है। उपासक तो तमोगुण में विश्राम थोड़ी करता है, वो तो गुणातीत अवस्था में विश्राम करता है। यदि नाम चल रहा है तो गुणातीत है नाम, यदि पद चल रहा है और आप फिर नींद में चले जाते हैं तो आपका गुणातीत विश्राम माना जाएगा। जो महापुरुष होता है अर्थात भगवत प्राप्त होता है, उसे किसी भी पदार्थ से, किसी भी शरीर से, किसी भी इंद्री से, किसी भी अंतःकरण के, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहम से, इनसे कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं रह जाती। जैसे जो भगवत प्राप्त नहीं है और सही ढंग से अपनी उपासना को समझ नहीं पाया है, तो इन्हीं से सुख के लिए विचरण करता है, शरीर से, इंद्रियों से और अंतःकरण से। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, वो इसी में डोलता रहता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, इनसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। यदि आप इनसे प्रयोजन रखेंगे तो इनको जीतना बहुत कठिन है, और यदि आप इनसे प्रयोजन रखना बंद कर दें, अपनापन बंद कर दें, तो ये हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे। ये जो शिकायत होती है कि मन बहुत चंचल हो रहा है, इंद्रियां बहुत परेशान कर रही हैं, उसका कारण है आपका अपनापन। आपने इन इंद्रियों में जो अपनापन कर लिया, शरीर में जो अपनापन कर लिया, शरीर संबंधों में जो अपनापन कर लिया है, यही आपको परास्त किए हैं। और देखो, जो सिद्ध पुरुष होता है, किसी भी पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, इनसे व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं रहता। तो ये क्या रहती है? सब शांत और उनके अधीन रहती है। ये सूक्ष्म बात है। जब तक आप अपने लिए इनसे कुछ करके सुख भोगना चाहेंगे, तब तक आप इंद्रिय विजेता नहीं हो सकते, तब तक आप मन विजेता नहीं हो सकते। और जब इनसे अपना प्रयोजन खत्म, अपना प्रयोजन प्रभु से, ये अपने आप शांत हो जाएंगे। ये आपको बार बार विचलित करेंगे थोड़ा लंबे समय तक, पर आप इनसे प्रयोजन, पास में कोई रहता हो, हमारा संबंध नहीं,
हो हल्ला मचा, हमें क्या परेशानी है। हम और सुदृढ़ भाव से अपने चित्त को प्रभु में लगाएंगे कि कहीं विक्षेप न पड़ जाए। ऐसे ये इंद्रियां, मन विषयों की स्फुरणाएं, विषयों का प्रलोभन से हमें बार बार विचलित करने की चेष्टा करेंगे। विचलित वही होता है जो इनको अपना मानता। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन है, मेरा हटा, बस ये मेरापन हटा, इससे तभी विजय प्राप्त कर पाएंगे। मेरापन इस पे लगा हुआ है, गए, आप नहीं जीत सकते। ये मेरापन, ये ममतापन, ये अपनापन श्री जी के चरणों में करो, फिर देखो ये अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अतः इसीलिए प्रभु कहते हैं अब उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा, क्योंकि जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो उनको प्राप्त हो, अपने स्वरूप में स्थित हैं। और जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है, आलस्य प्रमाद में रुचि रख करके परम पवित्र कर्मों से मुख मोड़ लेता है, तो नहीं, इतना जप करना, इतना पाठ करना, सत्संग सुनना, सेवा करना, रात दिन लगे रहना, अरे कोई मनोरंजन नहीं है, कोई इंद्रियों का विलास नहीं, मरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग। ये जीवन क्या है? ये रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि से प्रेरित, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि में अपना संबंध मानने वाले, वो इन भागवतिक कर्मों में रुचि नहीं रखते, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा ये सब। 3 घंटे कोई नाटक, कोई सिनेमा बिना किसी चंचलता के वो एकाग्रता पूर्वक देख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बैठकर एकाग्रता पूर्वक सत्संग नहीं सुन सकते, नाम जप नहीं कर सकते, लीला गायन नहीं कर सकते। जो आराम का भोक्ता है, जो आलसी है, जो प्रमादी है, वो तामसिक सुख का भोक्ता है, पर ये सात्विक सुख का भी त्यागी महापुरुष होता है जो भगवत प्राप्त होता है। सतोगुण से भी संबंध नहीं, वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है। तो उसका शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से किसी भी विषय को भोगना, ये सब अंदर नहीं। कोई भी कर्म करके सुख प्राप्ति की चाह, ये सब खत्म हो जाती, पर उसकी चेष्टाएं वैसी ही होती हैं। आगे भगवान आदेश करेंगे कि यद्यपि कोई कार्य नहीं, पर उससे वैसे ही करना चाहिए जैसे लोकवत व्यवहार में लगा हुआ है। साधक को जो प्राप्त सेवा, प्राप्त कर्तव्य कर्म है, उसको बिना किसी फल का विषय सोचे हुए बस करना ही है। यही करना भाव उसे ना करने की स्थिति में पहुंचा देगा, जहां कार्य करते हुए भी वो नहीं कर रहा है। अगर आलस्य प्रमाद करके वो प्राप्त सेवा, प्राप्त कर्तव्य कर्म का त्याग कर देगा, तो प्रमाद और आलस्य आदि दोष उसको घेर लेंगे और वो कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। पर महापुरुष के द्वारा ये हो रहा है तो कोई लाभ नहीं, और नहीं हो रहा तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है। इसलिए प्रभु कह रहे तस्मादशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो ह्राचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है भली भांति आचरण कर। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं प्रभु। तस्मादशक्तः, कर्तव्य कर्म करने में आसक्ति ही बाधक होती है। शरीर की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। जैसे आप संयमी नहीं हैं तो आपकी दिनचर्या ठीक नहीं चल पाएगी। लिख लीजिए, यदि आप संयम से नहीं रहते हैं तो आपकी बराबर दिनचर्या नहीं चल सकती, आपकी दिनचर्या गड़बड़ हो जाएगी। बराबर आपका भजन का भाव नहीं बना रहेगा। जहां आप किसी भी विषय का सेवन करेंगे तो उसका पहला कार्य होता है भजन की तरफ पर्दा कर देना, उत्साह रहित कर देना।
अब रहने दो, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा, रोज तो सत्संग सुनते हैं, प्रमाद पैदा कर देना, शरीर में शिथिलता आ जाना, बुद्धि में ऐसी अंधकार में अज्ञान की वृत्ति आ जाना कि जिससे वो गिरता चला जाता। संयम बहुत आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए उपासक को संयम करना अत्यंत आवश्यक है। शरीर में आसक्त रहोगे, भोगों में आसक्त रहोगे, शरीर संबंधियों में आसक्त रहोगे तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। जैसे आप विरक्त शिष्य हो, अब आपके लिए एक ही कर्तव्य है, केवल गुरु आज्ञा का पालन करना। आप गृहस्थ हो तो शास्त्र गुरु आज्ञा के अनुसार सारे बर्ताव करना। तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, भली भांति आचरण करो जैसा आज्ञा किया गया है। कैसे? आसक्ति रहित होकर, न शरीर की परवाह, न किसी सुख की परवाह, न विश्राम की परवाह। वो रीझ जाएंगे, बहुत कृपालु हैं। ऐसा नहीं कि कोई विशेष कर्म, जो भी आपके अनुसार प्राप्त कर्म के लिए बात कर रहे हैं, जो आपको प्राप्त कर्म हुआ है उसको आप भली भांति, यदि आसक्ति त्याग कर करेंगे तो लाभ परम प्राप्त हो जाएगा। केवल राम जी जिनका नाम कुबा हुआ, वो कुबड़ा उनके प्रकट हो गया था, गरीब घर में थे और मजदूरी करके पेट पालन करते थे, पर बड़ा भाग्य संतों का समागम करते थे। सत्संग, सत्संग बहुत बड़ा अमृत है। सत्संग से जैसा लाभ मिलता है वैसा, सही पूछो तो सत्संग से ही लाभ मिलता है। किसी की भी मति गति कीर्ति विभूति जो भी बना है साधु संग से ही बना है। सत्संग में उनको सुनने को मिला कि गृहस्थ में सबसे बड़ा धर्म है आए हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि पूजा। सत्संग में सुनने को मिला कि कोई भी कार्य यदि नाम जप करते हुए किया जाए तो महान तप हो जाता है, वो महान फल देने वाला बन जाता है। अब उनके यहां स्वाभाविक मजदूरी से आता था अन्न आदि, तो कोई ऐसा ईश्वरीय भोग तो था नहीं कि लोग प्रभावित होकर आए। तो पहले जहां संत मिलते उनको प्रणाम करके दैन्य भाव से कुटिया लाते। धीरे धीरे संतों को पता चला कि तो बहुत श्रद्धावान घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है और बहुत ही गरीबी। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए धन नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए भाव चाहिए। भाव, ये नहीं कि धन नहीं होगा तो भाव नहीं बनेगा, ये नहीं कि अमुक वस्तु हो तो ही भाव बने। अमुक वस्तु है, भाव नहीं तो बात नहीं बनेगी। भाव है, अमुक वस्तु नहीं तो बात बन जाएगी। अब संतों का स्वभाव होता है जब कभी चर्चा करेंगे तो भक्त भागवत की चर्चा करेंगे, तो केवल राम जी की चर्चा करते कि अमुक जगह वो हैं पर बहुत ही साधारण जीवन है, पर असाधारण संतों के प्रति श्रद्धा है। तो कोई कोई उनके भाव का लाभ लेने के लिए संत जन आते। तो एक दिन एक मंडली संतों की आई। अब अर्थव्यवस्था थी नहीं। तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, प्राप्त जो कर्तव्य कर्म आया है अनासक्त होकर उसको करे, शरीर की आसक्ति प्राणों की आसक्ति त्याग करके करे। इसीलिए तस्माद शक्ता। सेठ महाजनों के पास गए कि आज हमारे अहोभाग्य संत मंडली पधारी, पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, मजदूरी करके पेट पालन करता हूं, उसमें जो होता है संत सेवा करता हूं। आज तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं कि संतों को प्रसाद पवा सकूं। आज उधार दे दीजिए, आप जो कार्य कहेंगे वो कार्य हम कर देंगे, मजदूर तो हम है ही ना। अच्छा घी, रवा, चीनी, आटा, दाल, चावल ये सब चाहिए था। उनकी बाह्य स्थिति देख करके नहीं नहीं, पैसे हो तो बात करो, नहीं हमें कोई काम नहीं करवाना तुमसे। एक बहुत ही चतुर स्वभाव के
वैश्य परिवार के थे, उन्होंने देखा कि ये तो अत्यंत आवश्यक इसके लिए है, अब इसे जो कहेंगे वो कार्य कर देगा। तो उनका कुआं खोदना है, हमें पानी की आवश्यकता है, तो आप अगर कुआं पानी तक खोद देंगे तो आप जो चाहेंगे वो हमसे आप भोजन सामग्री ले लीजिए। कुआं खोदना कितना कठिन, केवल भोजन सामग्री के लिए वो समझ रहे थे इनको अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा हम दोनों पति पत्नी मिलकर के आपका कुआं उतना तक खोदेंगे जहां तक पानी न मिल जाए। आप हमारे संत आए हुए हैं, उनके लिए भोजन सामग्री दे दी, प्राप्त कर्तव्य कर। कुआं खोदना बहुत कठिन बात है, क्योंकि थोड़ा खोदना नहीं होता है, 60-70 हाथ जितना नीचे, जब तक पानी नहीं मिलेगा, और उसमें और लोगों की भी आवश्यकता होती, नीचे उतर पर वो दो ही पति पत्नी। उसने जितना चाहिए था वो घी और आटा दाल सब दे दे, जाके संतों को बवाया। 1-2 दिन खूब नाम कीर्तन भगवत कथा वार्ता हुई। जब संत पधारे तो फावड़ा उठाया, तसला उठाया, अपनी पत्नी से कहा हमने वचन दिया है अब हम वो कुआं खोदेंगे। और उसने ऐसी जगह कुआं खोदने को जल की प्राप्ति के लिए आदेश किया जो बालू जैसी मिट्टी थी। तो जब तक ऐसे उतर करके थोड़ा खोदना था तब तक तो ठीक था। अब पत्नी रस्सी पकड़ करके उनको नीचे उतारे, वो वहां से खोद कर बाल्टी या तसले में रज भरे, वो ऊपर खींचे, बड़ी मेहनत की बात। 40-50 हाथ तक वो खोद करके ले गए, नीचे ही थे। और उनकी खोदने की प्रक्रिया क्या थी? एक फावड़ा मारते तो भगवान नाम उच्चारण करते। वो राम भक्त थे, राम 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 ऐसे। तसला में भरते, राम ऊपर तो उनकी पत्नी राम राम कहते खींचती, तसला नीचे तो राम राम। कितना महान भजन। अब लीला घटी भगवान की। बालू की जैसी रज होने के कारण वो भसकना प्रारंभ की। चौड़ा होता है, एकदम भसके और पूरा कुआं भर गया मिट्टी से, फट गई। दोनों तरफ से फट के कुआं थोड़ा सा दिखाई दे, पूरा मिट्टी से भर गया, नीचे केवल राम जी। पत्नी तो चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो जो सेठ साहूकार था वो आया, उसने कहा आप क्या कर सकते हैं, शायद उस समय जेसीबी नहीं होगी। बोले अब इसकी खुदाई भी करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, तब तक तो मर जाएंगे वो। तो तुम मान लो कि वो मर गए, हम तुम्हें भोजन की व्यवस्थाएं देते रहेंगे, क्योंकि हमारे कुआं खोदने पर उनकी मृत्यु हुई। और बहुत लोग आए और उनको किसी ने खोदने की चेष्टा, क्योंकि वो था ही ऐसा विषय कि कितना खोदोगे, 10-5 मिनट में तो खोदने वाला है नहीं, और 2 मिनट में आदमी मर जाएगा जो ऊपर से रज। और वो भगवान का नाम लेने वाले महापुरुष, देखो कितना बड़ा प्रभाव होता है। प्राप्त कर्तव्य कर्म को अनासक्त होकर करना। तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्राचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति रही तो असक्तो ह्राचरण कर्म, चाहे शरीर छूट जाए, चाहे प्राण छूट जाए, ना प्राणों की आसक्ति, ना शरीर की आसक्ति, ना इतनी मेहनत पड़ेगी, उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे सामने प्राप्त कर्तव्य संत सेवा है, तो अब चाहे प्राणों की बाजी लगा दे, हम अपने कर्तव्य कर्म से पीछे। वचन दिया है, ऐसा नहीं कि भाग जाए, वचन दिया है तो देखो प्राणों की परवाह न करके इतना गहरा कुआं और ऊपर से मिट्टी, पर उनके मुख में नाम चल रहा था। ये ध्यान रखना, यदि नाम जप करते हुए आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो बहुत बड़ी तपस्या हो रही। प्रभु कह रहे ध्यान देने योग्य बात है। आसक्ति रहित तो होकर प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। सीधी बात है। कहीं भी हो लोग बहानेबाजी करने लगते, मैं गृहस्थ हूं, देखो ना मजदूर है, लेकिन सच्ची मजदूरी इन्हीं को प्राप्त हुई है। जो भगवान और भक्त की आराधना करता है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। मुख में नाम हो
और शरीर सेवा परायण हो, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। सब लोग तो भाई बहुत अच्छे आदमी थे, बातचीत करके चले गए राजू पर। 1 महीना लगभग हो गया। उनकी पत्नी को भी अर्थ और धन सामग्री लोगों ने दी, सांत्वना दी। तो वहां से राजा निकल रहे थे अपने परिकर के साथ, तो आवाज आ रही थी राम राम राम। वो ऐसी आवाज थी, इतना आकर्षण था नाम में। देखो प्रेमी जब नाम बोलता है तो कुछ अंतर होता है। जब चित्रकूट में भरत जी पधारे, उस भूमि को प्रणाम किया, नंगे पैर चल रहे थे राजकुमार, वो भी भगवत स्वरूप, तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। प्रार्थना की गई कि आप थोड़ी देर घोड़े पे या सवारी पे, पालकी पे बैठ जाइए। हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं यहां सवारी पे, सिर भर जाऊं ऊंची तस मोरा, सब ते सेवक धर्म, मुझे तो चाहिए कि मैं यहां सर के बल चलूं। तो अश्रु प्रवाह करते हुए जब कहते सिया राम, पूरा चित्रकूट मानो द्रवित हो रहा है, गूंजता था लताओं में पहाड़ों से टकरा कर सिया राम, पूरा वातावरण प्रेममय हो जाता जब भरत जी राम बोलते। ऐसे इतना आकर्षण था केवल राम जी के उस नाम उच्चारण में कि वो रुक गए। उनका नाम ध्वनि किधर से आ रही, तो नाम ध्वनि का आश्रय लेकर वहां तक, यह क्या है, तो लोगों ने ऐसी भावना व्यक्त की कि एक मजदूर भक्त थे, उनके यहां प्राण ऐसे चले गए, तो मुझे लगता है वो भूत बनकर बोल रहे होंगे। लोगों की भावना का नहीं, भूत भगवान नाम कीर्तन कैसे कर सकता है, नहीं। अच्छा, लोगों को था कि आवाज तो आ रही, पर जिंदा कैसे हो सकते हैं, पूरा मिट्टी से पैक है, वायु चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी घटना बताई लोगों ने। तुरंत उन्होंने राज कर्मचारियों को आदेश किया शीघ्र इसकी खुदाई की जाए। और राजा का आदेश, तो खुदाई प्रारंभ हुई। बहुत संभाल के खोदा जा रहा था। खुदाई करते हुए जैसे जैसे खुदाई होती जाती वैसे वैसे स्पष्ट नाम ध्वनि सुनाई देती, राम राम राम। इतना मीठा नाम, इतना अमृतमय, उनको वो तो आनंद मगन हो रहे। जितने लोग, बड़ा आश्चर्य कि नाम ध्वनि आ रही, क्या होगा नीचे, कैसे होंगे केवल राम। ऊपर की जब बालू जैसी रज हटी तो उसके ऊपर निकली एकदम चट्टान, मजबूत चिकनी मिट्टी, और वो ऐसे जैसे छत पड़ गई हो। 10 हाथ नीचे एकदम मकान जैसा, ऊपर चिकनी मिट्टी, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा। ऊपर चिकनी मिट्टी जैसे छत पड़ गई हो, उसके ऊपर बालू की मिट्टी, वो शाम निकाली गई। जे ही चिकनी मिट्टी का परत तोड़ा तो देखा ऐसे बैठे हुए थे झुके, और नाम ध्वनि, आंख मूंदे हुए नाम चल रहा। उनके पास शीतल जल की झारी और सुंदर सुंदर बलवर्धक रस, जैसे अंगूर का रस, सेव का रस, सुंदर सुंदर भोजन सामग्री व्यवस्थित। जिसने वायु को पैदा किया है वो समर्थ स्वामी, कहां से वायु दे रहा है उसको कौन जान सकता है। वो तो वायु का भी पिता है, जो जीवन दान देने वाली वायु है उसका भी वो जीवन है जिसका वो नाम जप कर रहे हैं। सब आश्चर्य, इतनी सुगंध, इतनी सुंदर व्यवस्था नीचे। बस केवल झुके झुके 1 महीना लगभग हो गए थे, तो ऐसे कुबड़ा निकला वो, और उनकी शोभा का कार्य बना। उनको कुबा जी कहा गया, कुबा केवल राम जी। अब तो राजा जब प्रभावित हो गया तो फिर, और जब महाराजा प्रभावित, ठाकुर जी तो, और अब तो अन्न धन वस्तु भेंट, लोग दर्शन के लिए उनके आते, उनकी महिमा प्रकाशित हो गई। भगवान के वचन है, तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर। कोई भी कर्म बड़ा छोटा नहीं होता, ध्यान रखना। उद्देश्य बड़ा छोटा होता है। उद्देश्य यदि आपका सांसारिक सुख है, मान है, प्रतिष्ठा है, तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो, परिणाम में वो
बंधन कारक ही है। और उद्देश्य सही है आपका, उद्देश्य सही किसे कहते हैं? भगवत प्रसन्नता, भगवत प्रीत्यर्थ, जन सुखार्थ, लोक कल्याणार्थ। यदि ऐसा उद्देश्य और नाम चल रहा है, दो बातें जीवन में ध्यान रखने, प्राप्त कर्तव्य कर्म का कभी त्याग नहीं करना और नाम के बिना एक मिनट नहीं रहना। कोई भी कार्य आपको प्राप्त हो जाए वो भगवत प्राप्ति करा देगा, कोई भी, ये तो सिद्ध बात है। कोई भी छोटा सा छोटा कार्य भी आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। निष्काम कर्म में बड़ी सामर्थ्य है, पर वो भगवत प्रीत्यर्थ हो और नाम जब चल रहा हो। श्री रैदास जी के प्रसंग में आता है, उनका कर्म क्या है और कितना महान हो जाता है वो कर्म। उद्देश्य ध्यान रखना, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कर्म करने का उद्देश्य क्या है, उसी से परिणाम बनता है। और कर्म करते हुए यदि नाम जब चल रहा है, सीधे भगवत प्राप्ति है। अगर कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो पीछे भगवान ने कहा एक क्षण भी बिना कर्म की कोई नहीं रह सकता। और अगर ऐसे बैठ जाता है तो मिथ्याचारी है, वो ढोंगी है, अपने को कर्म त्यागी केवल कहता है, वो वास्तविक त्यागी नहीं है। त्यागी क्या है पीछे बताया, जो अनासक्त होकर ममता और फलाशक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वही सच्चा त्यागी है। श्री रैदास जी बड़ा चरित्र है उनका, लेकिन जो हम बताना चाहते हैं कि कर्म भगवत समर्पित और भगवत चिंतन युक्त किया जाए तो कर्म कितना भी लघु दिखाई दे रहा हो, वो आपको महान की प्राप्ति करा देगा। रैदास जी यद्यप चतुर्वर्ण में प्रकट हुए थे, पर वो बड़े धनी थे। उनके पिता माता बड़े धनी थे। बहुत महान चरित्र है, पर हम उस केवल उतने प्रसंग को ले रहे हैं। उनके पिता ने देखा कि कमाता तो कुछ है नहीं, बस नाम जप करता रहता और जहां साधुओं को देखता है वहां घर की वस्तु उठाकर उनको देने की चेष्टा करता है। वो संत प्रेमी थे, भगवत सेवी थे। एक दिन उनको तिजोरी की चाबी हाथ लग गई अपने पिता की, वहीं रखते और बस उनसे अर्थ निकाल लेते और बाजार से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर जहां संतों को देखते सबको जाके देते। ये बड़े भाग्य से भाव बनता है संत सेवा का, अच्छी से अच्छी वस्तु संत पाए, अच्छे से अच्छे वो सुख से रहे। ऐसी भावना यदि होगी ना, लोग अच्छे से अच्छा मैं पाऊं, अच्छे से अच्छे सुख में रहूं, तो दुख में रहते हैं। और जब ये भावना बन जाती है ना, तो उनको असली सुख का परिचय प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े भाग्य से भावना बनती है। कुछ दिनों बाद किसी कार्य के निमित्त से उनके पिता ने चाबी वहीं रखी रहती, जहां वो अपने पास नहीं, बस खोल के वो अर्थ निकाल लेते थे। खोला तो देखते ही पता चल गया, क्योंकि महीनों से संत सेवा चल रही थी। बुलाया इनको रैदास जी को और कहा कि तुम इससे अर्थ लेते हो? सत्य, हाँ। क्या करते हो? संतों की सेवा में लगा देते। किससे पूछकर? पूरे जीवन की हमारी मेहनत की कमाई 1 रुपया तो तुम कमाते रहे। देखो, यद्यपि वो भी महान भाग्यशाली थे जिनके यहां ऐसे पुत्र प्रकट हुए। बड़ा भारी चरित्र है, आगे से बड़ी कृपा प्राप्त हुई है इनके माता पिता को भी, क्योंकि इन्हीं के घर में आचार्य चरण पधारे श्री रामानंदाचार्य जी आकर स्वयं दीक्षा दी। जबकि वो पालकी में निकलते, उनके दर्शन दुर्लभ थे, वो स्वयं कमंडल लेकर इनके घर में आए और दीक्षा दी थी। वो बड़ा चरित्र है, पर हम केवल उतनी बात बताना चाहते हैं। उनको असंतुष्टता हो गई। ठीक है, हमारा ब्याह हो गया, फिर भी तुम मनमानी करते हो, हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण करते हो। माता पिता का उद्देश्य होता है खूब धन कमाओ और उसको जमा करो और खूब तुम भोगो, दूसरों को मत दो। ऐसा ममता के कारण ऐसा होता है। यद्यपि जब पुत्र है तो संपत्ति का अधिकारी वही बनेगा, पर उनके अंदर एक ममता होती है। उनको होता है कि ये
नादान है, सब लुटा देगा, दुख पाएगा, ऐसा ऐसा आप सोचते हैं। स्वयं भोगने को सुख समझते हैं। ये सुख का मार्ग नहीं है, वास्तविक सुख का मार्ग है। जो दूसरों को सुख देना प्रारंभ कर दिया, ये रहस्य है, वही सुखी हो जाता है। तो बड़े रैदास हरिदासन सो प्रीति करी, पिता न सुहाई दई ठोर पिछवारही, हु तो धन माल कन दियो हु नहाल, तिया पति सुख जाल अहो किए जब न्यारही, गाठे पग दासी कहूं बात ना प्रकाशी, ल्यावे खाल करे जूती साधु संत को संभारही, डारी एक छानी कियो सेवा को सुस्थान, रहे चौड़े आप जान बाटी पावे यही धारही। पिता ने निकाल दिया, चलो पति पत्नी दोनों निकलो, बिना आज्ञा के हमारी तिजोरी तुमने लुटाई दूसरों को, संतों को, चलो। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, घर के पिछवाड़े जमीन थी, दे दिया। बहुत सा धन संपत्ति थी, पर एक कड़ नहीं दिया गुस्सा में, दोनों अलग हो जाओ। रैदास जी बड़े सुखी हुए। क्यों? प्रभु जो करते हो सब अच्छा करते हैं। भक्तों के हृदय में दृढ़ विश्वास होता है, नहीं तो अब दुख हो जाता ना। अब केवल मैदान है, वहां कोई मकान नहीं बना, एक पैसा भी नहीं दे रहे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? बड़े सुख से जीवन कट रहा था, तो दुखी हो जाना चाहिए ना। दोनों बड़े सुखी हुए, बड़ी भगवान की कृपा। भगवान जो करते हैं, भक्तों का स्वभाव होता है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। एक मंत्री जी थे, वो संतों से बात सुन ली थी, वो यही बोलते थे, भगवान जो करते हैं अच्छा हुआ। तो एक दिन शिकार खेलने में राजा का असावधानी के कारण धनुष से शिकार होता, तो प्रत्यंचा से अंगूठा कट गया। वो कहा मंत्री अंगूठा कट गया। बोले भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा हुआ महाराज। बोले धूर्त कहे का मेरा अंगूठा कट गया? कहले भगवान ने तुरंत सैनिकों को आदेश किया, इसको उठा जेल में बंद करो। बोले ये भी भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भगवान। वो उनको जेल में बंद कर दिया, वापस आए। अब राजवैद्यों के द्वारा तुरंत धीरे धीरे ठीक। फिर उनका स्वभाव, वो शिकार के लिए फिर गए, तो कुछ सैनिक पीछे रह गए, वो आगे निकल गए, तो दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन कर गए। पहले कोई ऐसे कांटे वाटे तो लगे नहीं होते थे, तार वगैरह, बस सीमाएं होती थी। और वहां के राजा को खोज थी, कोई तेजस्वी पुरुष मिले तो भद्रकाली को बलि देने के लिए। घेर लिया इन राजा को, इनसे ज्यादा तेजस्वी कौन होगा? बंदी बनाया गया। राजा ने कहा तो बहुत अच्छा हुआ कि राजा की ही बलि दी जाएगी, तो देवी और प्रसन्न हो जाएंगे। पहले बलि देने से पहले स्नान करवाया जाता है। जब स्नान करवा करके और उनको वस्त्रादि पहनाकर उपरोहित के पास ले गए, तो पुरोहित ने उन सर्वांग जांच की। बलि में थोड़ा भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, सर्वांग होना। ये जांच की तो पहले अंगूठा ही कटा। वो महाराज इसकी तो बलि हो ही नहीं सकती, इसका तो अंगूठा कटा है, देखो ना। हाँ छोड़ दो। अब ध्यान आया कि जब मेरा अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था ये भगवान की बड़ी कृपा है, बच गए। अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता। छोड़ दिए गए। वो आए, पहले सीधे मंत्री को बुलाया। बोले तुमने जो बात कही थी, जिस कारण हमने तुम्हें जेल दी थी, ये तो आपकी बात सत्य निकली। अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरा गला कट जाता। और पूरी बात बताई। लेकिन एक बात बताओ, तुम मंत्री पद से बर्खास्त होकर जेल भोग रहे हो, ये कौन सी कृपा है? तुमने उस समय भी कहा था बड़ी कृपा, ये भी भगवान की बड़ी कृपा। तो उन्होंने कहा महाराज ये सैनिक भले पीछे रह जाते हैं, पर जहां आपका घोड़ा होता वहां मेरा होता, क्योंकि मैं राजमंत्री हूं, आपको कभी नहीं छोड़ता मैं। बोले पक्की बात। आप भी बंदी बनाए जाते हो, आप तो अंगूठे के कटले से बच जाते हो, लेकिन मेरा गला तो कट जाता ना, इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर भी कृपा की। तो भक्त कभी ये सोचता ही नहीं कि ऐसी परिस्थिति आई तो अकृपा है। वो हर परिस्थिति में कृपा का दर और वास्तविक कृपा ही होती है। तो रैदास जी ने
बहुत कृपा का अनुभव किया कि अभी तक हम घर में बुलाकर सेवा नहीं कर सकते थे, आज हमको स्वतंत्रता मिल गई, हम जैसे चाहेंगे संतों की सेवा करेंगे। भावत हरि के प्यारे प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे। कह रहे कि हरिराम व्यास जी का यह पद है कि बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको हरि के प्यारे अच्छे लगते हैं। हरि के प्यारे कौन? प्यारे के प्यारे कौन? हमारे प्यारे हरि, हरि के प्यारे हरिदास, जो प्रभु के भक्त जन हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे भाव से देखते हैं मेरे प्रभु के पार्षद हैं, ये मेरी श्री जी की सखियां हैं, ये मेरे ठाकुर के लाडले हैं, ऐसे भाव से। कुछ लोग बहुत रुद्र दृष्टि से देखते हैं, बहुत रुद्र दृष्टि से। हम जीवन भर परेशान है, कमा कमा के व्यवस्था, अगर कपड़े की सही हो रही तो भोजन की कमजोर हो रही, ये व्यवस्था वो ये बाबा लोग मौज मस्ती उड़ा रहे, उनको जलन लगती, पर तो उनको समझना चाहिए मौज मस्ती क्यों उड़ा रहे हैं। बोले हरि शरणम, तो तुम भी हो जाओ ना। वो तो कह रहे आओ हमारे शरण में, तुम्हें मैं सुख सिंधु में डुबो दूंगा, पर तुम तो अहंकार की शरण में हो, इसलिए तुम परेशान हो। भैया सच्ची समझो, अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य केवल एक संकल्प से हमारे स्वामी के प्रकट हुआ है। अगर तुम्हें खान पान व्यवस्था सब कर दे, कोई बड़ी बात है क्या? वो तो अपना हृदय देने के लिए तैयार। साधु हृदयम मह्यम, भगवान कह रहे मैं साधु का हृदय हूं, साधु मेरा हृदय है। दूरी भये दुख दोष हृदय के कपट कपाट उघारे, भवशरी में डूबत हमसे अपराधी बहुत उबारे। भूत पितर देई देवासो झगरे सकल निवारे, सुख मुख वचन रचन कही कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। हरि राम व्यास जी कह रहे भव समुद्र से उबरने का एकमात्र उपाय भक्तों के चरणों का सहारा। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। और उनके मुख से जो भगवान की चर्चा होती है वो हमारे सारे कलि कलमश का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकट करती है। अब ऐसे संतों से बिना डरे, बिना किसी विघ्न के मिलन होगा। रैदास जी को बहुत सुख हुआ जब उनके माता पिता ने उनको अलग कर दिया। किसी तरह वो कुश कांस आदि की व्यवस्था करके एक छप्पर डाला और मजदूरी करने लगे। उससे जो पैसा मिला उससे बाजार से पका हुआ सूखा चमड़ा खरीद लाते और उससे फिर चौराहे में बैठ करके जूतियां बनाते। कर्म और उद्देश्य पर पूज्य आचार्य चरण के शिष्य तो बचपन से नाम जप कर रहे हैं। एक एक धागा जब जूती में पिरोते हैं तो नाम जप करते हुए, ये बहुत बड़ी उपासना है। वो कहते हैं हम गृहस्थी में कैसे भजन होगा? अरे युद्ध में भजन हो रहा है। अर्जुन जी भजन ही तो करते हैं भगवान का पूरे युद्ध में। और भगवान ने आदेश किया मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जब युद्ध जैसा कार्य भजन करते हुए हो सकता है तो और कार्य कैसे नहीं हो सकते? ये बहुत प्रमाद स्थिति कि मैं नौकरी में हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं पढ़ाई पढ़ता हूं, मैं किसान हूं, मैं, ये सब गलत बात है। हर समय आप नहीं किसी कार्य में लगे हैं और कार्य कर रहे हैं तो ये जवान क्या कार्य कर रहे हैं? जवान में अगर कार्य चल रहा तो चिंतन क्या हो रहा है? अगर आप चाहें तो आप हर समय भजन कर सकते हैं। इस जगत का स्वार्थ भाव ही हमें भजन नहीं करने देता है। अगर भक्तों से प्रेम होने लगे तो भक्तों की कृपा बल से भजन होने लगता है। पर कलयुग का ऐसा प्रताप है कि जहां से हमारा काम बनना है वहीं हमारी अश्रद्धा की जाती है। माया वहीं अश्रद्धा कर देती है, वहीं ऐसे भाव प्रकट कर देती है। नहीं, ऐसा जहां हमारा कनेक्शन होने पर भगवत सत्ता का अनुभव होना है, हरि गुरु संतों से हमारे अंदर हे बुद्धि दोष बुद्धि आ जाती है। देखिए इतने महान भक्त है, नाम जप करते हुए चमड़ा खरीद के लाते हैं, उससे अपने एक पात्र बड़ा सकट होता है उसमें उसको धो के साफ करते हैं, नाम जप करते हुए फिर वो जूती बनाते हैं। अच्छा, उसमें अगर कोई संत भगवान आ जाते हैं तो उनको ऐसे ही पहना देते हैं। किसी संत भगवान की फट गई है जूती तो उसे सिल देते हैं, कोई भेंट नहीं लेते। कोई ऐसे गृहस्थ आए सेवा कराई, भेंट दे दी, उस भेंट से वो संत सेवा करते हुए अपना पोष, बस एक कुश कांस का छप्पर, पति पत्नी उसी के नीचे वास कर रहे हैं। अब
सर्दी आई, अब छप्पर ऐसे केवल पड़ा हुआ है, कुछ दिया है नहीं पिता ने, और जूती गांठने में 1-2 लाख नहीं मिलते हैं, केवल अन्न उदर पोषण आदि भले हो जाए, वस्त्र आदि की भी व्यवस्था नहीं थी। तो सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनों कहो पारस है राखियो संभारी के, मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहो डारो तनवारी के, रापी एक सोना कियो दियो करी कृपा, राखो यह छानी मांझ लेहू जो निहारी के। भगवान ने देखा, सीधे भगवत प्राप्ति की बात है, कर्म करते हुए, प्राप्त कर्तव्य कर्म करते हुए निरंतर नाम जप करने वाला उपासक बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करता है। रैदास जी की ऐसी सेवा और ऐसी अकिंचनता, ऐसा कष्ट, सर्दी में पूरी रात पति पत्नी कांपते हुए, जिसका कोई नहीं होता। देखो ये कृपा होती है। हम चाहते हैं कि हमें वास अच्छा मिले, परिस्थिति सुधरे, हमारी सब व्यवस्था, नहीं भाई, व्यवस्था की तरफ मत देखो, प्रभु की तरफ देखो। वो व्यवस्था करेंगे तो उनकी बात अलग, आप व्यवस्था मांगोगे तो फंस जाओगे उसी व्यवस्था में। सर्दी में कांपते हुए सर्दी व्यतीत हुई, वर्षा में वो छप्पर टपकता, भींजते हुए रात दिन व्यतीत करते। दिन में वही काम, बाजार चले जाना, वहां पददासी पादुका की सेवा, उससे जो मिलता वो संत सेवा, और स्वयं भगवान को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि प्रतिपल देख रहे हैं अपने लाडले भक्त को। प्रभु ने सोचा ऐसे भगवान बनकर के जाना तो ठीक नहीं है, साधु वेश, भक्त वेश धारा। यहां एक और सावधानी की बात है, नेत्र ठीक रखना, पता नहीं किस रूप में हरि हमसे मिलते हो। एक संत भगवान बहुत ही आंतरिक स्थिति में पहुंचे हुए थे गंगा के किनारे। उन्होंने कहा था साधु को हर समय सावधान रहना चाहिए, वो जिसकी आराधना करता है वो रोज मिलता है, जिसकी आराधना करता है रोज मिलता है, पर असावधान रहता है इसलिए पहचान नहीं पाता। पहचानना शुरू करो परीक्षित जी की तरह, पता नहीं किस रूप में भगवान मेरे पास आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं वो मेरे पास आए और मैं उनका अपमान कर बैठूं, निरादर कर बैठूं, या उनका स्वागत न कर पाऊं। इसलिए न जाने किस भेष में, कौन सी भाषा बोलने वाले, कौन से कर्म का आचरण दिखाने वाले प्रभु रूप रख के आवे और मुझे छल के चले जाएं। इसलिए मुझे सब में पहचानना है, हो सकता है प्रभु यही हूं, इसलिए मुझे बर्ताव वैसा ही करना है जैसा आराध्य देव के प्रति। वैसे ही रैदास जी की तो भक्तों के प्रति बड़ी भावना थी, और जो ही आज देखा भक्त रूप में तो विशेष आकर्षण था। देखते ही उनको पतली से कहा आज तो मैं कृतकृत्य हो रहा हूं, पता नहीं कैसा अद्भुत आनंद आ रहा है, और नाचने लगे। जब भगवान भक्त वेश में आए तो उनके सामने नाचने लगे और कहने लगे आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं, आंगन भवन
भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कहे कथा अरुअरथ विचारे, आप तरे औरन को तारे, कहे रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो। नाच नाच कर आनंदित होकर भगवान जो संत वेश में उनके चरण पखारे विराजमान किया। प्रभु आप जानते हैं मैं चतुर्वर्ण का हूं, तो सूखा आटा है, नमक है, आप रोटी बना लीजिए और नमक रोटी पा लीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसे संत नहीं, चूल्हा चक्की है सब। भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं। तो विचार किया रैदास जी ने, शायद हमारी जाति पक्ष की तरफ दृष्टि हो, तो उनका प्रभु समझ गए, ये पैसे दो पैसे हैं हमारे पास जूता गांठने के, बाजार में कोई फल मीठा ले लेना, आप पा लेना। प्रभु ने कहा वो अर्थ तो छूता नहीं, मेरे पैरों में लौटता रहता है, मैं अर्थ स्वीकार नहीं करता। हाँ, मां लक्ष्मी सहलाती रहती, वो स्वीकार भी नहीं करते। विनम्रता पूर्वक पूछा, आखिरकार आपका कैसे मैं स्वागत करूं? उन्होंने कहा कि हमें तो आपके हाथ का प्रसाद पाना है। आपकी जो अर्धांगिनी है बहुत भाव से कढ़ी पकौड़ी ये सब बढ़िया बना लेती है, सुना है संतों से, क्योंकि आपके यहाँ संत आते जाते रहते। हमको तो वही पाना है। अगर आप वास्तविक पवाना चाहते हो तो वही भोग लगाओ ठाकुर जी को और हमें पवाओ। तो उनका प्रभु आप विचार करके देख लीजिए, लोक में आपकी निंदा होगी, मैं चतुर्वर्ण का हूं। बोले आप कैसे बोलते हैं, ठीक से बात करो। जो वैष्णव होता है उसका गोत्र होता है अच्युत, और जितने वैष्णव होते सबका गोत्र होता है अच्युत। तो हम एक ही कुल के, एक ही गोत्र के तो हुए, हमको छल में मत डालो। आप हमारे ही परिवार के हैं, आप हमारे ही गोत्र के, बनाइए और हम पाएंगे। बड़ा सुख हो रहा है रैदास जी को कि आज तक जो है इतना अपनापन मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। कहा प्रभु जब आप राजी हो तो मेरे अहोभाग्य। तत्काल पत्नी के साथ मिलकर सुंदर रसोई बनाई और प्रभु को भोग लगा करके पवाया। प्रभु ने प्रसाद पाकर के रैदास जी से कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपके पास बड़ी अव्यवस्था है, न मकान है, न सैया है, न वस्त्र है, न ठीक से भोजन सामग्री है। मेरे तपस्या के परिणाम से मुझे एक मणि मिली जिसका नाम पारस मणि है। आप इसको स्वीकार कर लो, इसे संभाल कर रखना, ये आपके काम में आएगी, आप जो चाहो सो कर सकते हो। रैदास जी ने कहा कि इस पत्थर की, भगवान ने तो मणि कहा, रैदास जी ने कहा इस पत्थर की मुझे आवश्यकता नहीं। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन नाम। चोर न लेवे घट नहीं जावे, कष्ट में आवे काम। सोवत जागत उठत बैठत, बस जपो निरंतर नाम। दिन दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम। अंत काल में छोड़ चलत सब पास न एक बदाम। कहत कबीरी धन के आगे पारस को क्या काम। जिसके पास नाम धन है वो, भगवान ने कहा तुम अभी महिमा नहीं जानते हो, तो चमड़ा को काटने की जो एक रापी होती है और उसको सिलने की जो, तो एक उसमें यंत्र में ऐसे पारस हुआ, सोने की हो गई, समझ लो बहुत काम की चीज है। बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए, आप इसे ले जाइए, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, नाम का धन है। बोले मान लो आप,
मानो जबरदस्ती प्रभु देना चाहते। मान लो आवश्यकता पड़ेगी आगे तो हमारी बात मान लो। देखा बहुत तो बोले जहां चाहो छप्पर में खोस दो और जब चाहो तब निकाल ले जाना। आप बहुत दबाव कर रहे तो आप रख दीजिए। रैदास जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि भक्त कभी ऐसा दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि धन के प्रति भक्तों की मात्र बुद्धि नहीं होती। कुछ तो है जो हमारी अव्यवस्था को देखकर दुखी हो रहे हैं। मुझे लगता है कहीं मेरे प्रभु ही तो नहीं है ऐसा। वो खोज के जब चले गए तब विचार में आ रहा है, हमें लगता है मेरे हरि ही जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनको जीवन क्योंकि इतना प्यार और इतनी जबरदस्ती। 13 महीना बाद फिर वापस हुए उसी वेश में प्रभु। तो आए फिर श्याम मास 13 बीतीत भय, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को। तो वाही ठोर लीजे मेरो मन ना पतीजे, अब चाहो सोई कीजे मैं तो पावत हो भीति को। लेके उठ गए नए कौतुक सो सुनो, पावे सेवत मुहर 5 नित ही प्रतीति को। सेवहु करत डर लागे निस कहो हरि, छोड़ो अर अपनी और राखो मेरी जीति को। प्रभु 13 महीने बाद फिर आए वही संत वेश में। बड़े प्रेम से रैदास जी ने वैसे ही सेवा की अपनी गरीबी वाली। सोचा प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसका प्रयोग अलग दिखाई देता, तो प्रयोग नहीं किया उस पारसमणि का। तो रैदास जी ने कहा हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, आप जहां रख गए थे जैसे रख गए थे, हमने देखा भी नहीं छुआ भी नहीं, प्रयोग की तो बात जाने दो, वही रख। देखो कैसे नाम प्रेमी संत है। आप उसे ले लीजिए, वो कभी मेरे काम में नहीं आने वाली, वो छप्पर में ही खुशी रहेगी। क्योंकि मुझे धन पे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है कि नाम जप करते हुए दैन्यता पूर्वक जो भी व्यवस्था है उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हम धन की चाह करने वाले नहीं हैं। आप उसे ले जाइए। मुझे पारस से और पारस के स्पर्श किए हुए सोने से दोनों से डर लगता है। यह हमारी बुद्धि को प्रभु के नाम से, प्रभु की सेवा से दूर न कर दे। ले जाओ इसको। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर के प्रभु उदास से हुए। प्रातः काल रैदास जी जब ठाकुर सेवा करने के लिए गए तो वहां 5 मोहरे मिली स्वर्ण की। अब जिद्दी तो है ही, भक्त जिद्दी तो भगवान भी जिद्दी। उनके चरणों सुनते बिहारी जी के भी चरणों से प्रकट होती थी, स्वामी जी उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। रैदास जी ने उनको देखा तो छुआ भी नहीं, चिमटा से जैसे रोटी बनाई जाती है ऐसे पकड़ के गंगा जी में फेंक दिया जाके। अब रैदास जी को ठाकुर जी के पास भी जाने में भय लगने लगा कि ये भी मोहरे पैदा करने लगे हैं, प्रेम देने की जगह मोहरे पैदा करे। प्रभु ने देखा कि मान ही नहीं रहे, स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि देखो हमको जिता दो ना, तुम हार जाओ, हमारी बात मान लो। कैसा कैसा प्यार है, जैसे माँ कहती है ना दूध पी लो, दूध पी लो, हम फिर तुम्हें वहां ले चलेंगे दुलार कर। ऐसे प्रभु देखो कि देख रहे भक्त के पास अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। तो कह रहे मान लो ना, हम मान गए तुम जीत गए, लेकिन हमको जिता दो ला, तुम हार जाओ। प्रभु कह रहे तुम हार जाओ, तुम अपना हट छोड़ दो, मेरी जीत होने दो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ही साधु वेश में पारस लेकर आया था, मैं ही ये चाह रहा हूं वैसा। रैदास जी ने कहा प्रभु पहली बार में ही आज्ञा दे देते तो शिरोधार्य हो जाता। हम तो आपके नाम को परम धन मानकर उसी को दुलार कर, पर आप जीतना चाहते स्वीकार है। जैसे आपकी आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा होती है। समय हो रहा है,
इसकी शेष चर्चा आगे। पर बात यहां समझनी है कि अपने प्राप्त कर्तव्य कर्म को, चाहे वो भगवत सेवा हो, चाहे वो दूर की सेवा हो, चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, इसका भेद मत कीजिए। सब भगवत सेवा है और नाम जप करते हुए प्रभु के लिए वो सेवा, हर कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जब हम अपने सुख को लक्ष्य करके बड़े से बड़ा कर्म करते हो, बंधन कारक होता है। और भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाता है, भगवान नाम जप करते हो, भगवत प्राप्ति कराता है। वो देखने में चाहे जैसा, एक मजदूरी है और एक चौराहे पे बैठ करके चमड़ा काट करके उसकी पादुका गूंथते हैं और बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनी, आगे उनकी महिमा का वर्णन आएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।